हेलो दोस्तों, आज हम छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो कि गांधी युग में हम प्रवेश करेंगे। इस गांधी युग में तमाम उस ईस्वी को लेंगे जो परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन आते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई थी। इनके पिता शुरुआत से ही इनके पिता का लक्ष्य था कि मेरा बेटा वकालत करे, लेकिन इनके माता का लक्ष्य था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। लेकिन उस समय में भारत की स्थिति वह थी कि भारत में अंग्रेज प्रवेश कर चुके थे और अंततः महात्मा गांधी को वकालत की ही पढ़ाई करनी पड़ी। महात्मा गांधी का जन्म जब 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, इसके बाद 14 साल के बाद यानी कि 1883 में महात्मा गांधी की शादी हुआ 14 वर्ष के अवस्था में। और 1888 में उन्होंने प्लान बनाया कि हम वकालत की ही पढ़ाई करेंगे। और 1888 में महात्मा गांधी लंदन गए और 1891 में यानी कि 3 साल के बाद यानी कि 1891 में लंदन से वह पुनः वापस वकालत की पढ़ाई करके वापस भारत आए। और भारत जब आए महात्मा गांधी, तो भारत में आने के बाद इनके पिता जो करमचंद गांधी थे और इन्हीं का एक दोस्त था जिसका नाम था फारूक अब्दुल्ला, वह फारूक अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। और दक्षिण अफ्रीका में वह इस केस को जीते भी, लेकिन 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। और 1894 में दक्षिण अफ्रीका में ही एक बोर्ड की स्थापना किया जिसका नाम था नेटाल बोर्ड। ईस्वी में एक बोर्ड की स्थापना किया जिसका नाम था नेटाल बोर्ड। और 1896 में जब महात्मा गांधी अपने परिवार के साथ पुनः दक्षिण अफ्रीका गए, उसके बाद पुनः 1901 में वो भारत आए। और भारत आने के बाद नेट 1 साल के बाद अफ्रीका में जो रह रहे थे भारतीय NRI, उनके द्वारा वापस बुलाए जाने पर 1902 में पुनः दक्षिण अफ्रीका गए। और 1902 में दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद 1903 में दक्षिण अफ्रीका में ही वकालत दफ्तर खोले। और 1904 में दक्षिण अफ्रीका में ही 1904 में फिनिक्स फर्म की स्थापना की है। फिनिक्स फर्म की स्थापना किया और यही फिनिक्स फर्म से एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। पुनः 1906 में ब्रह्मचारी होने का एक निर्णय लिया महात्मा गांधी। और 1907 में एक ब्लैक एक्ट के विरुद्ध, दक्षिण अफ्रीका में ही एक ब्लैक एक्ट के विरुद्ध इन्होंने एक सत्याग्रह किया। और वही उसी सत्याग्रह के अनुसार 1908 में यानी कि 1907 में एक सत्याग्रह किया और 1908 में ब्लैक एक्ट जिसे हम काला कानून कहते हैं,
ब्लैक एक्ट के विरुद्ध ही दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को एक बार जेल हो गई 1908 में। पुनः महात्मा गांधी जब जेल से छूटे तो 1909 में 9 ईस्वी में इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड से जब वापस आ रहे थे महात्मा गांधी तो उसी समय में 9 में एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज, और इसी पुस्तक में अंग्रेज़ को बेहद बेसिया जैसे भाषा में उनका संपादन किया, उनका संबोधन किया। जब महात्मा गांधी पुनः दक्षिण अफ्रीका में आए तो 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय फर्म खोला, टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किया, और अंततः 1913 में द ग्रेट मार्च किया। ये सब तो बात थी दक्षिण अफ्रीका में ही। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पुनः भारत 9 जनवरी 1913 में द ग्रेट मार्च करने के बाद जब महात्मा गांधी पुनः भारत 9 जनवरी 1915 में भारत आए, और भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाई, और इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इस आगे की टॉपिक हम आगे वाले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पे टॉपिक अपना समाप्त करते हैं।